मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं राम केवल सर आज आप लोगों को कक्षा 10वीं का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जो हर बार लगभग 7 नंबर का पूछा जाता है। ये टॉपिक है विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। और आप लोग इलेक्ट्रिक मोटर से परिचित होंगे, जिससे मतलब फैन में लगा होता है और वो सिंचाई करने वाली पानी की मशीन में लगा हुआ होता है। मतलब जैसा जो मोटर होता है उसका काम है किसी चीज़ को घुमाना, किसी चीज़ को घुमाना, तो वो घुमाने का काम मोटर करता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं विद्युत मोटर होता क्या है। अब हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि क्षण चुंबक होती है। क्या होती है? एक क्षण चुंबक होती है जिसमें एन और एस पोल होते हैं, एन व एस पोल। ठीक, एन को नॉर्थ पोल कहते हैं और एस को साउथ पोल कहते हैं। जो चुंबक होती है, इस चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। चुंबक के अंदर जो होता है वो चुंबकीय बल रेखाएं एस से एन की तरफ जाती हैं, और जो बाहर होता है, ये बाहर चुंबकीय बल रेखाएं एन से एस की ओर जाती हैं, एन से एस की ओर जाती हैं। और चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। ये चुंबक का है गुण है। अब ये क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र। इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। ये तो चुंबक की वजह से हुई, लेकिन जब हम लोग किसी करंट कैरिंग वायर में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम पर आधार ज्ञात की जा सकती है। जैसे ये पेन है, पेन की नोक धारा की दिशा है यूं, और अंगूठा धारा की दिशा बताए तो अंगुलियां मोड़ने की, जो अंगुलियां हम लोग मोड़ रहे हैं वो चुंबकीय क्षेत्र होगी। किसी चालक तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके कारण भी उत्पन्न हो जाता है। जैसे मान लो ये चालक तार है, ठीक, और इसमें धारा ऊपर की तरफ बह रही है आई, और हमने अंगूठा ऐसे रख लिया और ऐसे मोड़ लिया, ऐसे समझ लो, तो ऊपर धारा जा रही है तो अंगुलियां मोड़ने की दिशा क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी यूं। ये चारों तरफ होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो विद्युत मोटर है वो कैसे काम करता है, इसका सिद्धांत क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि जब किसी भी करंट कैरिंग वायर को, जिसमें करंट फ्लो हो रही है, उसको जब एक चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है तो उस पर एक बल लगता है। उस पर क्या लगता है? बल लगता है। और ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम जो है वो ये है कि अगर हम इस प्रकार से अपने अंगूठे को फैलाएं और ये हाथ को इस प्रकार से फैलाएं, ऐसे यूं, कि ये आपकी बी हो जाए, ये हमारी एफ होगी और धारा नीचे बहे, धारा इसमें बहे, ऐसे तीनों लंबवत हो। इसमें इस अंगुली में धारा बह रही है आई, करंट आई फ्लो हो रही है, इस अंगुली में करंट आई फ्लो हो रही है। तो फ्लेमिंग ने ये बताया कि यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस अंगुली पे हो बी, और इधर इस ये अंगुली जो है इसमें धारा बह रही हो, तो अंगूठा बताएगा बल की दिशा। यूं बताया गया। किसने बताया? इसको बताया फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार, अब मान लो चालक तार, ये अंगुली चालक तार है, ये पेन, और इसको ऐसे रख दिया गया एक चुंबकीय क्षेत्र में, और चुंबकीय क्षेत्र ये वाली पेन है, तो बल किधर लगेगा? बल जो लगेगा वो ऊपर लगेगा, ऐसे ऐसे, और तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगे यूं चाहे।
ये शेष 2 उंगलियां हैं, यहाँ सामने वाली उंगली है, ये अंगूठा है और ये नीचे वाली उंगली है। इस प्रकार से फैलाया जाए इन उंगलियों को। ये हाथ है, बायां हाथ, यूं ऐसे फैलाया जाए ऐसे। तो ये बताएं कि करंट नीचे, धारा की दिशा नीचे है, ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये बल बताएगा। ये बल बताएगा चालक तार पर, ये चुंबकीय क्षेत्र है। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार ज्ञात की जा सकती है। और ये धारा की दिशा है, इसी को फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहते हैं। अब इसी के फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार सबसे पहले विद्युत मोटर बनाने के लिए हमको कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है। विद्युत मोटर बनाने के लिए सबसे पहले शक्तिशाली चुंबक के ध्रुव की ज़रूरत होती है, जिसमें यन और यस होते हैं। 2 ध्रुवों की ज़रूरत होती है। उसके बाद में एक आयताकार लूप की ज़रूरत होती है। कच्चे लोहे की क्रोट पे क्या किया जाता है कि तांबे के अचालक तार जो बाहर जो होते हैं तांबे के, उसमें इस प्रकार से होते हैं कि उसमें धारा नहीं बह सकती, तो वो अचालक तारों को लपेट करके तांबे के बनाया जाता है और इसे एक इस तरह से बनाया जाता है। ये चित्र देखें। सबसे पहले 2 शक्तिशाली चुंबक होते हैं। एक को यन से मान लिया जाता है और एक को यस, और इसके बीच में आयताकार लूप होती है। और इनमें विभक्त वलय से जोड़ा जाता है। इसे विभक्त वलय से इन्हें जोड़ा जाता है। ये विभक्त वलय इस प्रकार से होते हैं, अलग अलग होते हैं। वलय का मतलब एक रिंग को आधा काटा जाए और इसमें ब्रश को जोड़ दिया जाता है। ब्रश B1 और ब्रश B2 यहाँ होता है, और ये विभक्त वलय है C2 और ये विभक्त वलय है C1। ये विभक्त वलय बोल सकते हैं। ये भी विभक्त वलय है। और इसको एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है। इस ब्रश को बैटरी कई सेलों की संयोजन होती है। यहाँ एक कुंजी के लगा दिया जाता है, और जब कुंजी बंद की जाती है तो इसमें करंट फ्लो होती है। प्लस से चलती है करंट, तो इसमें ऊपर बहेगी ऐसे, और इसमें नीचे धारा बहेगी, नीचे धारा बहेगी। इसमें एक धुरी होगा, जिस धुरी के परिता ये घूमेगी। मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग क्या देखेंगे इसमें सबसे आराम से कि जब इसमें धारा प्लस से बहेगी और माइनस की तरफ आएगी तो ये वाला प्लस होगा और ये माइनस होगा। अब हम लोग ये देखते हैं इसमें बल कितना लगेगा, इसमें क्या होगा, ये चीज हम लोग देखते हैं। इसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार इसमें धारा किधर बह रही है, ऊपर,
ध्यान से देखिए, तो ये उंगली ऊपर जाएगी ऐसे, और चुंबकीय क्षेत्र एन से यस की तरफ होती है। जो बी है वो एन से यस की तरफ है, तो ये मेरी उंगली सामने वाली चुंबकीय क्षेत्र में, और ये उंगली धारा ऊपर बह रही है तो उधर, तो इस वाले फलक में धारा किधर बह रही है, अंदर की तरफ। इसको ए बी मान लो, इसको सी डी मान लो। तो इसमें बल किधर लगेगा, ये वाला अंदर की तरफ बल लगेगा। अब इस पे देते हैं, तो इस पे जो है फ्लेमिंग का बायां हाथ लगाएंगे, तो इसमें धारा नीचे बह रही है, ये उंगली धारा को दर्शा रही है, ये उंगली चुंबकीय क्षेत्र को, तो बल किधर लगेगा, इस पर सामने की तरफ लगेगा, इधर यूं फोर्स इस पर सामने लगेगा, और समान बल लगेगा। बल समान होगा किंतु विपरीत होगा। जब एक पिंड पर दो दिशाओं में समान बल लगे तो ऐसे बल को हम लोग, दोनों बलों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, क्योंकि एक बल इधर लगेगा, एक बल उधर लगेगा, और दोनों बल परिमाण में समान होते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहाँ कुछ इंस्ट्रूमेंट बना रखा है, इसको आप सर्पी वलय मान सकते हो, दो आधा आधा है पार्ट है। ये आपकी आयताकार लूप है, और ये एक्सिस है, अक्ष है, जिस अक्ष पर ये टिका हुआ है ऐसे यूं यूं। आप ध्यान से देख सकते हो, ये सर्पी वलय का काम करेगा, ये बुश से जुड़ेगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अब इसको जब हम लोग इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इस वाले में ऊपर धारा बह रही है, तो जब इस वाले में ऊपर धारा बहेगी तो आप लोग ध्यान से देख सकते हो कि इसमें ऊपर धारा बहेगी, तो ऐसे अब धारा ऊपर बह रही है और चुंबकीय क्षेत्र ये है, तो अंगूठा हमारा देखिए, इसमें धारा इधर वाले में ऊपर बह रही है, तो अंगूठा देखिए, अंगूठा इधर है, तो ये वाली पार्ट इधर जाएगी, और इसमें धारा नीचे बह रही है, इसमें क्या है, धारा नीचे बह रही है। तो जब धारा नीचे बह रही है तो ये वाली किधर आएगी, अंगूठा देखिए आप लोग, ये वाली आपकी तरफ आएगी, मतलब ये इधर जाएगी, ये एक वाला उधर जाएगा, ये देखो मेरा हाथ, ये वाला जो है, ये वाला हाथ नीचे जाएगा और ये बाहर आएगा। तो जब इस तरह से कोई गति करता है किसी अक्ष के चारों तरफ, तो ऐसे गति को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे बल को बला, मतलब इस पर ये घूर्णन गति कहते हैं, ऐसे गति को किसी अक्ष के परिता घूमे तो, और इस पर लगने वाले बल को बलाघूर्ण कहते हैं। तो फिर क्या होती है, अब एक चीज ये समझना है कि ये आधे चक्कर बाद, ये जो आपके हैं, ये सर्पी वलय, विभक्त वलय, ये देखिए ध्यान से, ये आधे चक्कर बाद ये ऐसे घूमेगा, जब ये घूमेगी ऐसे ऐसे है मान लो ये, तो ये वाला पार्ट ये कटा हुआ है, देखिए ध्यान से कटा हुआ है, तो ये वाला ऐसे घूमते घूमते यहाँ आ जाएगा इधर। तो ये वाली जो हमारी, ये दो वलय अलग अलग है, तो ये वाली पहले यहाँ देखिए प्लस पे थी, ध्यान से देखना आप लोग, ये वाली पहले हमारी प्लस पर थी, इस पर हम प्लस लगा देते हैं, और ये वाली हमारी माइनस पर थी, इस पर हम लोग माइनस लगा देते हैं। ये ध्यान से देखो, पहले ये वाला सर्पी वाला इस बुश पर था और ये वाला इस बुश पर, लेकिन जब एक आधा चक्कर घूम गया तो आप देख सकते हैं कि जो जिसमें माइनस थी धारा वो यहाँ आ गई प्लस पे, ये देखो माइनस थी, अब ये कहाँ पहुंच गई, प्लस वाले बुश पे, ये प्लस वाला बुश है, ये माइनस वाला है। जब ये प्लस पर आ गई तो अब इसमें धारा किधर बहेगी, ऊपर की तरफ, किधर बहेगी, ऊपर की तरफ, और जो प्लस थी वो कहाँ आ गई, नीचे की तरफ। तो इस प्रकार से इस पर बल लगता रहेगा, और ये सर्पी वलय जो विभक्त वलय है इसीलिए है क्योंकि हर आधे चक्कर बाद जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। यू देखो, यू ऐसे जाएगा इधर, मतलब ये वाला सिरा जो इधर है वो इधर हो जाएगा, और इसका जो धन है वो ऋण हो जाएगा, और जो ऋण है वो धन हो जाएगा। और इस प्रकार से जैसे जैसे धारा प्रवाहित करते रहेंगे इसमें धारा आई निकलेगी, और धारा का मान बढ़ने से ये तेजी से घूमेगा ऐसे, और ऐसे घूमेगा तो आप लोग देखे होंगे, अब तो आ गई इलेक्ट्रिक वाली बाइक इलेक्ट्रिक की स्कूटर है, ये सब चलती है, तो ऐसे घूमेगी ऐसे। फायर आप लोगों ने देखा होगा, फायर सबसे अच्छा उदाहरण है, ऐसे ये घूमेगी ऐसे 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 भाई, क्योंकि इस पर जब ये जो इधर आएगा इस पर बल अंदर लगेगी, और जब ये ए बी वाला इधर आएगा तो इसका टर्मिनल पहले प्लस है ए बी का, यहाँ आएगा, और इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो जब प्लस है, इसका टर्मिनल प्लस है तो धारा इसमें ऊपर बहेगी, लेकिन जब टर्मिनल माइनस हो जाएगा तो धारा माइनस की तरफ बहेगी, और इस प्रकार से हमारा मोटर कार्य करेगा।
मेरे प्यारे मित्रों, तो सबसे पहले देखते हैं विद्युत मोटर को बनाने के लिए क्या क्या यूज लगता है। सबसे पहले तो दो शक्तिशाली मतलब चुंबक लगते हैं, चुंबक के ध्रुव, एक यन है और एक यस है। ये क्षेत्र चुंबक, शक्तिशाली चुंबक लगते हैं, शिरा यन व यस है। उसके बाद में इसका सिद्धांत क्या है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में, ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, ये कुंडली है, रखकर धारा प्रवाहित की जाती है, तो इस कुंडली में बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। और बल आघूर्ण कार्य करेगा, बल आघूर्ण का मतलब एक ही अक्ष के तरफ विपरीत दिशाओं में बल लगे, ऐसे जैसे ये वाला उधर लगे, ये वाला इधर लगे और ये अपने अक्ष पर घूमे, तो ऐसे बल को हम बल आघूर्ण कहते हैं और ऐसे गति को घूर्णन गति कहते हैं। फिर क्या है, आर्मेचर। इसमें इसी को आर्मेचर, कच्चे लोहे की रोड होती है और उसके चारों तरफ तांबे के अचालक तारों को लपेट करके बनाई जाती है, तो उसको हम लोग आर्मेचर बोलते हैं। किसी कबाड़ी के दुकान पे जाकर के आप लोग अगर चेक करना होगा तो चेक कर लेना। मैं गया था लेकिन सब बंद होने की वजह से नहीं मिल पाया मुझे। फिर क्या है, विभक्त वलय। ये दो स्वरूपी वलय होते हैं, इनको कह सकते हैं इस तरह, जो आधे चक्कर तक तो ऐसे घूमते हैं एक टर्मिनल पे और आधे चक्कर बाद प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस होता है ताकि इसका संतुलन बना रहे। और उसके बाद में ब्रुश होती है, ये ब्रुश ऐसे लगी होती है जो इस सर्पी वलय से ऐसे रगड़ती है। तो इसकी क्रियाविधि क्या है, जब इसमें हम लोग बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित करते हैं, जब बैटरी द्वारा या किसी सोर्स से आयताकार लूप ABCD में धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो इस लूप पर बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। तथा यह लूप विद्युत मोटर के रूप में कार्य करती है। रूप में कार्य करती है और इस पे कोई बल नहीं लगेगा क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही धारा बह रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरा वीडियो कैसे लगा लाइक व सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट भी करना, दूसरे ग्रुपों में भेज देना ताकि आपके अन्य मित्रों तक हमारी वीडियो पहुंच सके।